नमस्कार साथियों, आज का वीडियो पीटीआई भर्ती 2022 में नई पीटीआई की भर्ती कब तक आ सकती है, चाहे वो संस्कृत शिक्षा विभाग की हो चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग यानी सामान्य शिक्षा की भर्ती हो। इन दो पॉइंट के ऊपर दोस्तों ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम हर पॉइंट के ऊपर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे पीटीआई भर्ती जो अभी प्रोसेस के अंदर है, जिसके अंदर काफ़ी फर्जी अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया जा रहा है। उनकी क्या प्रोसेस है, कब तक कंप्लीट होगी, कितने अभ्यर्थी अपात्र हो सकते हैं और जब अपात्र के स्थान पर नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा तो कट ऑफ कितनी कम रहेगी। दोस्तों तमाम पॉइंट के ऊपर यह वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों तमाम अपने साथियों तक शेयर अवश्य करिएगा। और यदि चैनल पर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर आपको एंड तक देखना है ताकि आपका कोई भी डाउट पीछे ना रहे। सबसे पहले पीटीआई भर्ती 2022 से संबंधित बातचीत करेंगे, उसके बाद नई पीटीआई भर्ती से संबंधित दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, कल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा और नए 52 अभ्यर्थियों को दोस्तों नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है, जिनके पास हो सकता है फर्जी डिग्री डिप्लोमा की वजह से दोस्तों वो इस भर्ती के अंदर ज़बरदस्ती तरीके से दोस्तों ज्वाइनिंग ले लिए। उनके पेपर के अंदर अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन उनके पास जो योग्यता है, उनकी डिग्री डिप्लोमा है दोस्तों, वो संशय के अंदर है। अभी फिलहाल फाइनल निर्णय नहीं हुआ है कि इन पर कार्रवाई कर दी गई है। ये बहुत जल्द दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जो 373 अभ्यर्थी हो गए जिनको नोटिस जारी करके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जवाब मांगा है, और कल ही 52 नए अभ्यर्थी को, यानी पहले 321 थे प्लस अब पहले 321 प्लस अभी जो कल नोटिस जारी किया 52 कैंडिडेट, यानी टोटल 373 अभ्यर्थी को दोस्तों नोटिस जारी किया जा चुका है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। अब इनको 15 दिन का टाइम दिया गया है और यदि ये 15 दिन के अंदर वहाँ पर जवाब पेश नहीं करते हैं तो दोस्तों इनको डायरेक्ट अपात्र कर दिया जाएगा। और यदि ये जवाब प्रस्तुत करते हैं फिर परीक्षण करवाया जाएगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ने क्या जवाब दिया है। दोस्तों तमाम पॉइंट के ऊपर ये भर्ती अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो फर्जी है दोस्तों उन पर मैंने पिछले दिन कई महीनों से, मैंने 1.5 साल पहले यही बोला था जिस दिन आपका 2 गुने का परिणाम जारी हुआ था। मैंने ये ज़रूर बोला था कि एक भी फर्जी बचेगा नहीं और दोस्तों वैसा ही होने जा रहा है। 373 अभ्यर्थी दोस्तों इसकी रेस में आगे, हो सकता है कि कुछ नए कैंडिडेटों को और भी नोटिस जारी किया जाए, लेकिन अब जो 373 अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया इसमें मैक्सिमम अभ्यर्थी दोस्तों अपात्र होंगे। अब जब अपात्र होंगे तो नए अभ्यर्थी को भी दोस्तों मौका मिलेगा, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, तमाम वो स्टूडेंट जो इन फर्जी डिग्री डिप्लोमा वालों की वजह से कुछ पॉइंटों से कुछ नंबरों से पीछे रहेगी दोस्तों। अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कितने फर्जी होंगे वो अभी किसी को नहीं पता है। जैसे जैसे दोस्तों नोटिस जारी किया जा रहा है, ये मान के चलिए कि फर्जी वाले अभ्यर्थियों की संख्या दोस्तों अच्छी खासी आपको इस वैकेंसी के अंदर देखने को मिलेगी। और तमाम वो अभ्यर्थी जो 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर कम है दोस्तों, उन तमाम साथियों का सिलेक्शन भी इस भर्ती के अंदर होगा। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने की है। काफ़ी अभ्यर्थी, जिस दिन 1 गुने का परिणाम जारी हुआ था, कट ऑफ आसमान छुई थी और उसी दिन मैंने आपको यह ज़रूर वादा किया था कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जितने भी फर्जी अभ्यर्थी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई करेगा। अच्छी तरह से कमेटी बैठाई गई है इनके लिए। हर डिग्री डिप्लोमा का यूनिवर्सिटी में जाके दोस्तों वहाँ पर एग्जामाइन किया था, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। जिला आवंटन हो गया था लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, धीरे धीरे सत्यापन होने के बाद ज्वाइनिंग हुई थी। और अभी 373 अभ्यर्थी को दोस्तों नोटिस जारी किया जा चुका है। तो फर्जी अच्छी संख्या के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है ये आंकड़ा जो 373 का है वो 500 भी पहुंच सकता है। धीरे धीरे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड फर्जी डिग्री डिप्लोमा वालों को दोस्तों नोटिस जारी कर रहा है। अब जितने अपात्र होंगे दोस्तों उनके स्थान पर नए अभ्यर्थियों का भी चयन होगा। कई सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर ये फर्जी है, तो यदि ये अपात्र होते हैं तो नई वैकेंसी के अंदर अपात्र वालों के पद जोड़ दिए जाएंगे। दोस्तों ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होगा। जितने अपात्र होंगे उनके स्थान पर उतने ही नए अभ्यर्थियों का, यानी जो कट ऑफ के अंदर नहीं आ पाए, 1 गुने की कट ऑफ से कुछ पॉइंट पीछे रह गए थे कट ऑफ से, उन नए अभ्यर्थियों का दोस्तों इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन होगा। थोड़ा बहुत दोस्तों और इंतज़ार कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से दोस्तों अवश्य जुड़ जाइएगा। पीटीआई नाम का दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा ही ग्रुप है ये आप सभी का है। मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों इसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप जुड़ जाइए ताकि कोई छोटी बड़ी न्यूज़ है तो आपको किसी भी तरह का कोई दूसरा वीडियो देखने की भी आवश्यकता नहीं हो और ना ही मुझे कोई छोटी बड़ी न्यूज़ की वजह से वीडियो बनाने की आवश्यकता हो, ताकि मैं टेलीग्राम के माध्यम से ही दोस्तों आपको सूचित कर दूँ।
अब रिजल्ट कब जारी होगा, कई सारे साथियों को ये भी सवाल रहता है कि सर अपात्र, तो दोस्तों सबसे पहले आएगी अपात्र लिस्ट। और ये मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूँ कि सारा हिसाब होगा इसके अंदर कि कितने अभ्यर्थी पात्र हुए हैं, कितने अभ्यर्थी अपात्र हुए हैं, कितने विद्यार्थियों को वेटिंग के अंदर सिलेक्शन हुआ है, सारा कितने प्रोविजनल है, कितने प्रोविजनल वाले अपात्र हुए, सारा हिसाब होगा। अब सबसे बड़ी आने वाली लिस्ट वो आएगी अपात्र वालों की लिस्ट। वो कब तक आएगी दोस्तों, वो दीपावली के बाद आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें अभ्यर्थियों की संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों आप उतना सोच नहीं सकते, इतने अपात्र वाले अभ्यर्थियों की संख्या आपको देखने को मिलेगी। धीरे धीरे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दोस्तों अच्छी तरह से कार्रवाई कर रहा है, और इसी प्रकार का दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को दोस्तों कार्य करना है और करेगा भी। अब कट ऑफ कितनी कम होगी, कई सारे साथी जो कुछ पॉइंटों से पीछे रह गए उनका कमेंट पिछले वीडियो के अंदर कई सारे साथियों ने अच्छे अच्छे कमेंट भी किए, सर कट ऑफ कितने कम होगी। तो दोस्तों अभी अपात्र वालों की एग्जैक्ट डाटा कितना है किसी को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इनमें से मैक्सिमम दोस्तों कैंडिडेट अपात्र होंगे। तो हर कैटेगरी की कट ऑफ में आपको अच्छा खासा दोस्तों डिफरेंस देखने को मिलेगा। कम होगी कट ऑफ अपात्र वालों के स्थान पर जब नए स्टूडेंट को लिया जाएगा, क्योंकि डेंसिटी पीटीआई के अंदर जो कट ऑफ गई है उसमें ज़्यादा नहीं है। आपने देखा होगा जब जनरल की कट ऑफ 2 गुने के बाद जब 1 गुने की कट ऑफ आई, हालांकि कुछ अभ्यर्थियों का जब 1 गुने की कट ऑफ आई तो आई थिंक गुणक्षेत्र के आसपास कट ऑफ थी, 300 गुणक्षेत्र के आसपास। और जैसे ही अपात्र वालों के स्थान पर या कुछ अभ्यर्थी ऐसे रह गए जिसमें ओनली फॉर जनरल वो परिणाम रिसेपल हुआ था, कुछ सीटें रिक्त रह गई थी, हालांकि ऐसा ही कुछ मैटर था, तो वहाँ पे देखा गया था कि बहुत कम सीटें जनरल को मिलते हुए भी गुणक्षेत्र से वो कट ऑफ आके आई थिंक 42 के आसपास आ गई थी। इतना वेरिएशन दोस्तों देखने को मिला, यानी डेंसिटी कम है जनरल के अंदर, तो बहुत कम डेंसिटी है, प्योर जनरल वाले स्टूडेंटों की संख्या ही बहुत कम है। इस वजह से दोस्तों कट ऑफ में इतनी भारी गिरावट हुई। अब ओबीसी के अंदर दोस्तों डेंसिटी ज़्यादा है, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों इन पात्र वाले एक स्थान पर नया स्टूडेंट को लिया जाएगा तो ओबीसी की कट ऑफ में भी दोस्तों 5 से 10 नंबर का आपको कमी देखने को मिलेगी। ये जिस दिन आपका परिणाम जारी होगा दोस्तों उसी दिन आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि हर कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ में पहले उछाल आया था इन फर्जी डिग्री डिप्लोमा वालों की वजह से, वो जब अपात्र होंगे उनके स्थान पर नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा तो कट ऑफ दोस्तों जितने आप सोच रहे थे उतने ही आपकी कट ऑफ आने वाली है। हर कैटेगरी की दोस्तों कट ऑफ कम होगी। अब बातचीत करते हैं नई पीटीआई भर्तियों से संबंधित। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं, और मैं तो उन सभी अभ्यर्थियों से यही अपील करना चाहता हूँ, फर्जी डिग्री डिप्लोमा के चक्रों में दोस्तों बिल्कुल मत रहिए। यदि आपको लगे कि हम फर्जी डिग्री डिप्लोमा कर लेंगे, हम सिलेक्शन ले लेंगे, तो दोस्तों वो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। आप एक बार यदि बस जाओगे तो दूसरी बार दोस्तों, क्योंकि अब की बार शिक्षा विभाग के अंदर भी दोस्तों 3-3 4-4 साल से डिग्रियों का वेरिफिकेशन हो रहा है। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, जिनका सिलेक्शन 2018 के अंदर रीट के अंदर हुआ था उनका भी वेरिफिकेशन अभी चल रहा है। एक बार सारी की सारे अभ्यर्थियों का दोस्तों जो चयनित अभ्यर्थी है उनका वेरिफिकेशन होता है 4-5 साल के अंदर। जो भी डाउटफुल रहेगा दोस्तों उनको चिन्हित कर दिया जाता है, फिर उस पर कार्रवाई भी की जाएगी यदि वो इनवैलिड डिग्री डिप्लोमा की वजह से उनका सिलेक्शन हुआ है। तो फर्जियों के चक्कर में दोस्तों बिल्कुल भी मत रहिए। यदि आपको लगे कि मेरे पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है, मैं पीटीआई के अंदर बीपीएड डीपीएड नहीं कर सकता, तो दोस्तों दूसरी वैकेंसियाँ बहुत सारी आ रही है, उनकी तैयारी करिए। क्यों फर्जी डिग्री डिप्लोमा के चक्रों में पड़े हो। अब इन पर क्या होगा, ये मान लीजिए इन्होंने पहले पैसे खर्च किए, फर्जी डिग्री डिप्लोमा लाइए, चलिए एक बार इनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन जब ये डिब्बार होंगे तो इन पर क्या बीतेगी दोस्तों, ये आप खुद समझ सकते हैं। तो इन फर्जी डिग्री डिप्लोमा एजेंट वालों के चक्रों में दोस्तों आपको बिल्कुल भी मत रहना है। और जिस भी यूनिवर्सिटी से आप डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं दोस्तों, उसकी जानकारी आपको अच्छी तरह से रहनी चाहिए कि इसका डिग्री डिप्लोमा वैलिड है या नहीं है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। पिछली बार कई अभ्यर्थियों के पास ऐसा दोस्तों धोखा हो चुका है, जिन्होंने अच्छी तरह से उस यूनिवर्सिटी के बारे में छानबीन नहीं की और फिर उनकी डिग्री डिप्लोमा भी दोस्तों फर्जी पाए गए थे। विशेष रूप से ध्यान रखना। जो अभी बीपीएड डीपीएड कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों से मैं यही अपील करता हूँ, फर्जी डिग्री डिप्लोमा वालों के चक्रों में बिल्कुल भी मत रहिए। अब पीटीआई की नई भर्तियाँ कब तक आएगी। सबसे पहले आपके आने वाली है संस्कृत शिक्षा विभाग की। इसकी जो नियम संशोधन होने थे दोस्तों वो संशोधन हो गई और लगभग 173 पदों के आसपास ये वैकेंसी आएगी। अब कई सारे साथियों का ये सवाल रहेगा कि सर इतने कम पदों पर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों आपको एक पद चाहिए, उसी हिसाब से तैयारी करिए। और यदि संस्कृत शिक्षा विभाग की आप तैयारी कर लोगे या तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यदि सिलेक्शन ना भी होता है तो दोस्तों पीटीआई ग्रेड 3 की जो सामान्य शिक्षा की भर्ती आएगी उसमें आप अच्छा स्कोर गेन कर लोगे। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे भी है जो पदों के हिसाब से दोस्तों तैयारी करते हैं, 173 पद कम नहीं होते।
10-10 पदों पर भी अभ्यर्थी सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन 173 पद है, इसमें हर कैटेगरी के अंदर दोस्तों 10-15 पद तो आएंगे कम से कम। तो अच्छी तरह से तैयारी करिए। इसका एग्जाम भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कैलेंडर के अंदर समायोजित होगा। कई सारे साथियों का ये भी सवाल रहता है कि सर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्जाम कैलेंडर जून 2026 तक जारी कर दिया, 1.5 साल कोई वैकेंसी नहीं होने, कोई एग्जाम नहीं होने वाली संस्कृत शिक्षा विभाग पीटीआई वाले की। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। कई सारी वैकेंसीज ऐसी आपने देखे होगी जिनमें कैलेंडर के अंदर संशोधन होकर बीच में एग्जाम हो रहे हैं, क्योंकि पीटीआई के अंदर अभ्यर्थी की संख्या भी कम है। 1 लाख 1.5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे तो एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जाम हो जाएगा। तो आपको ये टेंशन नहीं लेने की है कि एग्जाम कैलेंडर के बीच में ये भर्ती नहीं होगी, इसका एग्जाम नहीं होगा। बिल्कुल होगा, तैयारी जारी रखिए। अब एग्जाम कब होगा दोस्तों? 2025 के अंदर इसका एग्जाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। विज्ञापन कब जारी होगा? तो विज्ञापन आप मान के चलिए जैसे ही आचार संहिता हटेगी, पीटीआई संस्कृत शिक्षा विभाग की दोस्तों विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास अभ्यर्थना पहुंचेगी, हालांकि पहुंच चुकी है, अब जैसे ही आचार संहिता हटेगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड विज्ञापन जारी कर देगा। अब नई पीटीआई भर्ती 2025 यानी सामान्य शिक्षा की कब तक आएगी? तो इस वैकेंसी के अंदर दोस्तों अभी टाइम लगेगा। कब तक आ सकती है? तो 2025 के मध्य के अंदर आ सकती है। लगभग जो बजट आ रहा है दोस्तों, उस बजट के अंदर घोषणा हो सकती है। संस्कृत शिक्षा विभाग की तो पहले ही दोस्तों 173 पदों पर अभ्यर्थना पहुंच चुकी है, लेकिन सामान्य शिक्षा की कितने पद होंगे? तो पदों की संख्या अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। लगभग मेरा अनुमान है कि 2500 के आसपास ये वैकेंसी हो सकती है। इसका विज्ञापन 2025 के मध्य में आ सकता है और इसका एग्जाम दोस्तों 2026 के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवा लिया जाएगा। दोस्तों अपनी तैयारी अच्छी तरह से करिए, बाकी किसी भी तरह को आपको भ्रामक जानकारियों पर ध्यान नहीं देना है। कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की संख्या लगभग 2500 के आसपास है, 2000 के आसपास है। शायद 3300 में से 5000 वो होगी, लगभग 2000 के आसपास पद रिक्त चल रहे हैं। वो डाटा रिफ्रेश होता रहता है सलाह दर्पण पर। वो लगभग आपके ये मान के चलिए 1-2 महीने के भीतर और भी कुछ पद रिक्त हो सकते हैं। विज्ञापन कब तक? विज्ञापन का मैंने आपको बता दिया कि 2025 के मध्य यानी जून जुलाई के आसपास इस भर्ती की घोषणा हो सकती है और 2025 के अंदर आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा और इसका एग्जाम 2026 के अंदर होगा। तो आप उसी हिसाब से दोस्तों तैयारी जारी रखिए। सबसे पहले दोस्तों प्राथमिकता दीजिए आप संस्कृत शिक्षा विभाग वाली भर्तियों पर, इस पर ध्यान अच्छी तरह से दीजिए। आपका सिलेक्शन हो जाएगा यदि कठिन परिश्रम करोगे तो। और यदि मान लीजिए आपका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया तो दोस्तों आपकी तैयारी सामान्य शिक्षा वाली पीटीआई के लिए ये बेहतर रहेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी न्यूज़ रहेगी मैं वहाँ पर आपको सेंड करता रहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।